मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 11 सितंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 11 सितंबर वर्ष 1803 को द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत दिल्ली लड़ाई की शुरुआत की गई थी। बात यहाँ आंग्ल मराठा युद्ध की हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला। इस युद्ध का कारण मराठों में उत्तराधिकारी का संघर्ष था, जिसमें 1775 में सूरत की संधि, 1776 में पुरंदर की संधि एवं 1782 में सालबाई की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक चला। इस युद्ध का कारण बेसिन की संधि थी, 1802 में हुई, क्योंकि पेशवा ने अपनी सुरक्षा के बदले संपूर्ण मराठों की स्वतंत्रता बलिदान कर दी थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चला। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठों के बीच आपसी झगड़ों तथा पिंडारी घटना के चलते हुआ। आज ही के दिन प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर साल 1893 को शिकागो, अमेरिका में आयोजित हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। बात यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की हुई है दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आज ही के दिन 11 सितंबर वर्ष 1906 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। बात यहाँ महात्मा गांधी जी की हो रही है तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में हुई थी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आज ही के दिन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली फ्लोरेंस चैडविक 11 सितंबर साल 1951 में पहली महिला बनी थी। उन्हें इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचने में 16 घंटे 19 मिनट लगे थे। आज ही के दिन मिस्र में 11 सितंबर साल 1971 में संविधान को अंगीकार किया गया था। बात यहाँ मिस्र की हो रही है तो मिस्र के बारे में जान लेते हैं। उत्तर में मिस्र के भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी और इजराइल है एवं पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में मिल जाती है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। बात यहाँ संविधान की हुई है दोस्तों, तो संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 104 1951 से 2021 तक संशोधन हो चुके हैं। जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको देश का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 96 अनुच्छेद के साथ 10 अध्याय हैं। वहीं अमेरिका का संविधान, जो दुनिया की किसी भी बड़ी सरकार का सबसे पुराना लिखित संविधान है। आज ही के दिन चीन के विरोध के बावजूद 11 सितंबर साल 2003 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मिले थे। बात यहाँ चीन की हो रही है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन के निवासी अपनी भाषा में अपने देश को
चंग क्यों कहते हैं? चीन देश का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में बराबर मिलता है। चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से लगती है: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बात यहाँ दलाई लामा की हो रही है, तो दलाई लामा के बारे में जान लेते हैं। दलाई लामा एक मंगोलाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का सागर। दलाई लामा के वंशज करुणा, अवलोकेश्वर बुद्ध के गुणों के साक्षात रूप माने जाते हैं। बोधिसत्व ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने अपने निर्वाण को टाल दिया हो और मानवता की रक्षा के लिए पुनः जन्म लेने का निर्णय लिया हो। उन्हें सम्मान से परम पावन भी कहा जाता है। 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो वर्तमान तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। आज ही के दिन स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को 11 सितंबर साल 2006 में लगातार तीसरी बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब मिला था। रोजर फेडरर एक स्विस टेनिस खिलाड़ी हैं। फेडरर को व्यापक रूप से इस युग के महानतम एकल खिलाड़ियों के रूप में जाना जाता है। फेडरर ने 11 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। आज ही के दिन आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर साल 1895 में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर साल 1982 में हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष कोनार महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। सर्वप्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले आचार्य विनोबा भावे ही थे। एवं भारत रत्न से इन्हें 1983 में सम्मानित किया गया। आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी लाला अमरनाथ का जन्म 11 सितंबर साल 1911 में हुआ था। लाला अमरनाथ भारत के क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाया था। वे भारत के पहले ऑलराउंडर थे जिन्होंने बल्ले के अलावा गेंद से भी अपने विरोधियों की नाक में दम किया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा साल 1991 में खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन मोहम्मद अली जिन्ना का निधन 11 सितंबर साल 1948 में हुआ था। इनका जन्म 25 दिसंबर साल 1876 कराची, पाकिस्तान में हुआ था। 20वीं सदी के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। वे मुस्लिम लीग के नेता थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान में उन्हें आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी महान नेता और बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा जाता है। आज ही के दिन गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन 11 सितंबर साल 1964 भोपाल में हुआ था। इनका जन्म 13 नवंबर साल 1917 में श्योपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, कामयानी एक पुनः विचार आदि प्रमुख इनकी रचनाएं थी। आज ही के दिन महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर साल 1987 में हुआ था। इनका जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।